अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हु इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वेल, ये सवाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जहन में चल रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो चुका है। हालात ये हो चुके हैं कि जिस पार्टी के पास वोट बैंक है उसके पास कैबिनेट नहीं है, और जिसके पास कैबिनेट है उसके पास वोट पावर नहीं है, और जिसके पास ये दोनों है उसे ऊपर आने नहीं दिया जा रहा। ऊपर से पाकिस्तान में आए रोज इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। अगले इलेक्शन कौन जीतेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक पार्टी का लीडर इस वक्त जेल में है, दूसरी पार्टी का लीडर मुल्क से बाहर है, और तीसरी पार्टी ने 2018 के जनरल इलेक्शन में नेशनल असेंबली में सिर्फ 7 सीटें हासिल की थी, और 7 सीटों के साथ कोई भी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। खैर, आज की वीडियो हम किसी भी पार्टी के कारकुन बनकर नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी सिटीजन बनकर देखेंगे, और देखेंगे कि आखिर क्या होगा 2024 के जनरल इलेक्शन में। कारकुनान भी मुंतजिर हैं, पूरी कौम मुंतजिर है। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजम को नाअहल करार दे दिया। बड़ी खबर जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया है। जी, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर मौसूल हो रही है। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम के लिए मुंतखब हो चुके हैं। 436 पाकिस्तानियों की जायदादों का केस। ट्वेंटी 2024 के जनरल इलेक्शन की तरफ जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये पॉलिटिकल निज़ाम खराब होना कब स्टार्ट हुआ। तो कहानी का आगाज होता है 3 अप्रैल 2016 को, कि जब पनामा कंट्री की एक लॉ फर्म मोसैक फोंसेका ने एक डॉक्यूमेंट पनामा पेपर्स के नाम से पब्लिश की, जिसमें उस वक्त के 128 से ज्यादा पॉलिटिशियन की पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया गया। पनामा पेपर्स के बारे में फिर किसी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अभी हम वीडियो की तरफ वापस आते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि इन पनामा पेपर्स में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ समेत 220 पाकिस्तानी भी शामिल थे। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक नवाज शरीफ और उनकी फैमिली उस वक्त पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी के मालिक थे। खैर, 15 अप्रैल 2016 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन सारे पाकिस्तानियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया जो इस लिस्ट में शामिल थे, और फिर इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया। मजीद 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ को ताउम्र के लिए नाअहल करार दे दिया गया, और इन्हें 10 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। और यही वो वक्त था कि जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन खराब होना शुरू हो गई। मुल्की हालात को देखते हुए शाहिद हकान बासी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही एक मेंबर थे, उनको नवाज शरीफ की जगह प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद 31 मई 2018 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, और 2018 के जनरल इलेक्शन तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट को सारे इंतजाम दे दिए गए। फिर आते हैं 2018 के जनरल इलेक्शन। इन इलेक्शंस में इमरान खान ने 149 सीट्स के साथ नेशनल असेंबली में जीत हासिल की और मुल्की इक़्तिदार को संभाला। इनकी हुकूमत को अभी 3 साल ही गुजरते हैं कि 7 मार्च 2022 को एक न्यूज लीक होती है। इस न्यूज के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला है कि वो इमरान खान को उनके ओहदे से हटा दें। रिपोर्ट्स में आता है कि अमेरिका ने ऐसा इमरान खान के रशिया के यूक्रेन पर हमले पर न्यूट्रल बिहेवियर की वजह से किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम लोग फिर किसी वीडियो में डिटेल से समझेंगे। इसके बाद 8 मार्च 2022 को अपोजिशन पार्टीज ने आर्टिकल 85 के क्लॉज 1 के तहत प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या बला है। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस से मुराद ये देखना होता है कि क्या एक पर्सन जिसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है कि नहीं। मजीद ये भी कि क्या असेंबली मेंबर्स अभी भी उसे उस पर्टिकुलर ओहदे के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अपोजिशन के इस हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इमरान खान के कहने पर असेंबली रिजॉल्व कर दी, जिसके बाद उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रद्द कर दिया। लेकिन 10 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को इलीगली रिजेक्ट किया गया था, इसीलिए असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अदम एतमाद के वोट करवाए गए, और इस वोटिंग में हारते हुए इमरान खान को उनके ओहदे से हटा दिया गया, क्योंकि इस बार नेशनल असेंबली में सारी ओपोजिशन पार्टीज एक हो चुकी थी। इन सब पार्टीज ने मिलकर एक पॉलिटिकल अलायंस बनाई जिसे पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया। इस पीडीएम का मेन मकसद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करना था, और फिर इस वोटिंग के अगले ही दिन यानी 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ को
पाकिस्तान का न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि इस बार असेंबली में अक्सरियत PTM की थी। इन सब के बाद आता है 9 मई इंसिडेंट कि जब PTI के चेयरमैन को नैब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। नैब ने रिपोर्ट्स में बताया कि उन्होंने इमरान खान को अलकादी ट्रस्ट के करप्शन केस में अरेस्ट किया है। इस अरेस्ट के बाद पूरे मुल्क में एक हलचल सी मच गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान आर्मी को इस अरेस्ट का जिम्मेदार समझा गया और इसीलिए आर्मी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। आर्मी की गाड़ियों पर पथराव किया गया और कई जगह पर आर्मी की प्रॉपर्टीज की तोड़फोड़ भी की गई। खैर, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई मोल ली है, चाहे वो गैर मुल्की दुश्मन हो या मुल्क के अंदर के लोग, उसने हमेशा मुंह की ही खाई है। जैसा कि नवाज शरीफ ने आर्मी को आंखें दिखाई थी तो उन्हें ताउम्र के लिए नाअहल करार दे दिया गया। जब 9 मई का इंसिडेंट हुआ तो उसके फौरन बाद हर PTI मेंबर को किसी न किसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि इन लीडर्स ने जेल से आते ही PTI को छोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब एक किस्म की PTI पार्टी एक टाइम के लिए बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और PTI से निकले हुए लीडर्स ने अपनी एक न्यू पार्टी बना ली जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया। खैर, इसके बाद हाल ही में शहबाज शरीफ के 16 माह के इक़्तिदार का एहतताम हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया है और अब पाकिस्तान की हालिया प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़। ये तो था हमारे मुल्की पॉलिटिक्स पर एक बर्ड आई व्यू। अब बात करते हैं इलेक्शन 2024 की, क्योंकि अब कंडीशन ये है कि इमरान खान जेल में हैं अपने तोशा खाना केस की वजह से, जबकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। खैर, नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए इस वक्त 2 पॉसिबिलिटीज सामने आ रही हैं। नंबर 1 पर है मार्शल लॉ, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, और नंबर 2 पर है मिक्स्ड गवर्नमेंट। मैंने मिक्स्ड गवर्नमेंट का वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि जहां तक हकाइक सामने आ रहे हैं इसके मुताबिक नेक्स्ट गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की नहीं होगी। एक स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है वो कुछ ऐसा है। इस गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही होगा। पंजाब की गवर्नमेंट एक बार फिर से PTI या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की होगी। सिंध गवर्नमेंट एज यूजुअल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही रहेगी, जबकि KPK इंडिपेंडेंस पार्टी या फिर PTI के पास होगी। और लास्ट पे बलोचिस्तान एक बार फिर से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास ही रहेगा। ये है स्ट्रक्चर उस गवर्नमेंट का जो अभी तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2024 के लिए, क्योंकि अभी PTI के पास वोट बैंक तो है लेकिन कैबिनेट नहीं है, और ऊपर से इमरान खान है भी जेल में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कैबिनेट है लेकिन वोट पावर नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है कि हाल ही में होने वाली महंगाई के जिम्मेदार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। ऐसे हालात में किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट बनना बहुत मुश्किल है। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या गवर्नमेंट 2024 का यही स्ट्रक्चर रहेगा या फिर इसमें कुछ चेंजेस आएंगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।